नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। उद्धव ठाकरे भी भाई राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वह छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को अलग रखते हुए महाराष्ट्र के हित में आगे आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है। राज ठाकरे का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि मैं आज ही सारे झगड़ों को खत्म कर दूंगा, लेकिन सबको यह तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले बयान पर अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी रिएक्शन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि आज की भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। संजय राउत ने यह बात शिवसेना शिंदे गुट के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, न बात करेंगे, न उनके साथ पानी पिएंगे। यह हमारी भूमिका है। महाराष्ट्र स्वाभिमान की भूमिका है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलने दो। स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राउत ने अप्रत्यक्ष रूप से राज ठाकरे के बयान पर कहा कि हमारी यही एक मांग है कि आप उनसे यानी शिंदे गुट से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र के हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें बहुत छोटी हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है, लेकिन विषय केवल इच्छा का है। यह केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, यह मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब यह है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लगातार 9वीं बार बीजू जनता दल यानी बीजेडी का अध्यक्ष चुना गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेडी के संस्थापक रहे नवीन पटनायक इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे और वो निर्विरोध चुने गए। बीजेडी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव हम मामूली अंतर से हार गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम गलत नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सके। हमें इसे यानी बीजेपी के गलत नैरेटिव को उजागर करने के लिए आक्रामक होना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पर। राज्यसभा में सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने अमेरिका में भारतीय छात्रों के अचानक वीजा रद्द होने का मुद्दा उठाया है। इस सिलसिले में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने एक्स पर एस जयशंकर को लिखा पत्र शेयर करते हुए पोस्ट किया कि अमेरिका में सैकड़ों भारतीय छात्रों का वीजा अचानक रद्द किया गया है। उन्होंने लिखा कि कई लोगों का वीजा मामूली कारणों जैसे कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण रद्द किया गया। सीपीआईएम सांसद ने इस मामले में राजनयिक हस्तक्षेप की जरूरत बताई है। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो गई है। पहले दौर की वार्ता ओमान में हुई, जिसके बाद दूसरे दौर की वार्ता इटली की राजधानी रोम में मौजूद ओमान के दूतावास में हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की ये बातचीत ओमान के विदेश मंत्री हम्माद अल बुसैदी की मध्यस्थता में हो रही है, जहां अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी। इस वार्ता को दोनों देशों ने रचनात्मक बताया था।
मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को पीएमसी की ओर से तोड़े जाने के खिलाफ जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। इस कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज ने आज 19 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। जैन समुदाय के लोगों ने पीएमसी की इस कार्रवाई को अनुचित बताया है और इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन धर्म गुरुओं और समाज के प्रमुख लोगों ने बीएमसी के इस कदम को न सिर्फ आस्था के खिलाफ बल्कि एक तरफा और असंवेदनशील करार दिया। मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या संवेदनशीलता की उम्मीद भी अदालत के आदेश पर टिकी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्वस्तीकरण के दौरान जैन धार्मिक नेताओं ने विशेष अनुरोध किया था कि मंदिर की धार्मिक पुस्तकें और वस्तुएं हटाने का समय दिया जाए, लेकिन पीएमसी ने इस आंकड़े को अनदेखा करते हुए जेसीबी से सीधा अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने जैन धर्म की पवित्र किताबें और पूज्य वस्तुएं सड़क पर फेंक दी और इस घटनाक्रम ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत किया बल्कि जैन समाज को आंदोलित कर दिया। साथ ही बता दें कि हाईकोर्ट ने दोपहर तक मंदिर तोड़ने पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन तब तक पीएमसी की मशीनें आस्था का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल चुकी थीं। अब जैन समुदाय के धर्म गुरुओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि कार्रवाई के लिए जिम्मेदार वार्ड अधिकारी नवनाथ खाड़गे को तुरंत निलंबित किया जाए, साथ ही जिस स्थान पर मंदिर था उसे वहीं फिर से स्थापित किया जाए। महाराष्ट्र के मुंबई में एक जैन मंदिर पर पीएमसी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा को घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सरकार ने मुंबई में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। 90 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। इस घटना ने जैन समाज सहित पूरे देश को आहत किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि इस समय भाजपा की गंदी नजरें देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों की जमीनों पर हैं। इन जमीनों पर कब्जा करके वे अपने खास दोस्तों को देने की साजिश रच रही है। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जैन मंदिर को गिराए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भाजपा सरकार पर पूरे भारत में शांतिपूर्ण जैन समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देगी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की श्रमिक शाखा भारतीय कामगार सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को हिंदी भाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य भर के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले पर विपक्ष के हंगामे के बीच आई है, जिसमें 2 भाषाओं के अध्ययन की प्रथा से हटकर यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के एक नेता को कथित तौर पर अगवा करने और इसके बाद उनकी हत्या की खबरों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और निर्मम हत्या की घटना को गहरे दुख और चिंता के साथ संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने लिखा कि यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न के पैटर्न के तहत है, जबकि पहले हुई ऐसी घटनाओं के अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को यह याद दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह का बहाना बनाए बिना हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। बांग्लादेश के द डेली स्टार अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.